हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। दोस्तों, आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश या खिज़र वंश के बारे में। इससे पिछली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था तुगलक डायनेस्टी के अंतिम रूलर या अंतिम शासक जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। आज ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया जिस वंश के द्वारा, उसका नाम है सैयद वंश या खिज़र वंश। दोस्तों, इसका प्रथम शासक है खिज़र खां, यानी कि खिज़र खां ही सैयद वंश की नींव रखता है। इस खिज़र खां के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, और इस क्लास में थोड़ा ध्यान दो इसके बारे में, क्या है, कौन है, कहाँ से आया था। 1398 ईस्वी की बात थी दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था कि भारत पर एक विनाशकारी आक्रमण हुआ था। वो हुआ था तैमूर लंग का। ये खिज़र खां दोस्तों इसी का मित्र है, किसका? तैमूर लंग का। क्या नाम है? खिज़र खां। ये इसी के साथ दोस्तों भारत आया था। उस समय जब इसका आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में, उस समय दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों, मैंने आपको बताया नासिरुद्दीन महमूद ये तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक था। ये चीज़ मैंने आपको बताई। ये काफ़ी विनाशकारी आक्रमण माना जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इसके आक्रमण के बाद यहाँ पर काफ़ी हानि हुई थी और यहीं से तुगलक वंश का अंत होना तय हो गया था। इसी के साथ ध्यान दो, तैमूर लंग को नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा घूस देकर यहाँ से वापस भेज दिया गया था, लेकिन इसका एक पुत्र था, मित्र है खिज़र खां, जो यहीं पर रह जाता है। अब यही है खिज़र खां जो 1414 ईस्वी में जाकर, यानी कि 1398 ईस्वी में आया और 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की क्या करता है? हत्या करता है और एक नए वंश की नींव रखता है जिसका नाम है सैयद वंश या खिज़र वंश। इसके बारे में हम आज ही क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि जो खिज़र खां है ये सैयद वंश का क्या है? संस्थापक, यानी इसी ने इसकी नींव रखी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ये क्या है? सैयद वंश का संस्थापक। ध्यान रखना दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है खिज़र खां। ये ध्यान रखना, सैयद वंश का क्या है? प्रथम शासक। प्रथम शासक किस वंश का? सैयद वंश का। अब ध्यान दो, खिज़र खां जैसे ही शासक बनता है दोस्तों, आपको पता है लगभग हर सुल्तान जो दिल्ली पर शासन करके गया था वो सभी किसी न किसी उपाधि को ग्रहण करते हैं। तो सैयद वंश के शासक यानी कि फाउंडर खिज़र खां सुल्तान की उपाधि ग्रहण न करके एक अलग उपाधि ग्रहण करता है जिसका नाम है रैयत ये आला। क्या नाम है दोस्तों? रैयत ए आला उपाधि लेता है। इसी के साथ ध्यान देना दोस्तों, ये रैयत या आला की उपाधि ग्रहण करता है, यानी कि साफ है कि सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करता है। ऐसा बोला जाता है कि तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख। ये शाहरुख को प्रति वर्ष यहाँ से टैक्स भेजा करता था, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो ये भारत पर शासन कर रहा है इस पर नियंत्रण लगभग किसका है? शाहरुख का। इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की और ये स्वयं को बोलता है कि मैं दिल्ली का शासक हूँ, लेकिन नियंत्रण किसका है? शाहरुख का। यहाँ पर शासन करने के एवज में यहाँ से टैक्स भेजा करता था किसके पास? शाहरुख के पास। ये किसका पुत्र है? मैंने बोला तैमूर लंग का पुत्र है। ये इसको प्रतिवर्ष यहाँ पर शासन करने के एवज में क्या करता है? यहाँ से विजित क्षेत्रों का क्या बेचता है? टैक्स बेचता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसी के साथ और ध्यान दो, जैसे ही ये दिल्ली का शासक बना, ये एक नगर की स्थापना करता है जिसका नाम है खिज़राबाद। खिज़राबाद नगर बसाया। ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिज़राबाद नगर किसने बसाया था दोस्तों? ध्यान रखना, किसने? खिज़र खां ने। मैंने इसके चैप्टर में से लगभग मैं आपको बता दूं, सैयद वंश से इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं आज तक पूछे गए हैं
उन क्वेश्चनों में ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम तो ध्यान रखना, सैयद वंश का संस्थापक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना खिज्र खां। 1414 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है, 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, वो आप यहाँ देख सकते हो। साथ ही ध्यान रखना सैयद वंश का प्रथम शासक कई बार पूछ लिया जाता है, रैयत या आला की उपाधि ग्रहण करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खिजराबाद नगर इसने बसाया था, तो इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब ध्यान दो, इससे आगे आने वाले शासकों की बात करें दोस्तों, तो आगे आने वाला शासक है मुबारक शाह। क्या नाम है दोस्तों? मुबारक शाह। मुबारक शाह। नेक्स्ट शासक आता है मुबारक शाह, जो 1421 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और 1434 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा। इसके बारे में वैसे इतने इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन है, वो आप ध्यान रखना। सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि ग्रहण करता है। ध्यान देना, सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला सैयद वंश का प्रथम शासक कौन है? तो वह है मुबारक शाह। खिज्र का ध्यान रखना, सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करता है, लेकिन मुबारक शाह क्या करता है? सुल्तान की उपाधि ग्रहण करता है। यानी कि सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला सैयद वंश का प्रथम शासक कौन है? तो वो है मुबारक शाह। इसी के साथ ध्यान देना, ये दिल्ली के पास मुबारकाबाद है, मुबारकाबाद नगर बसाया। इन नगरों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना मुबारकाबाद नगर किसने बसाया है? वो बसाया है मुबारक शाह। खिजराबाद, खिज्र का नाम से पता चल रहा है, मुबारकाबाद बसाया मुबारक शाह ने। खिजराबाद खिज्र खान है। मोहम्मदाबाद आएगा, आगे वाला शासक जो बसाएगा मोहम्मद शाह, उसके द्वारा बसाया जाएगा। इसी के साथ ध्यान देना, ये एक रचनाकार थे यानी कि कवि थे, उसका नाम है याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान देना, याहिया बिन सरिंदी ने एक रचना की थी। मैंने आपको जब फिरोज शाह तुगलक पढ़ाया तभी इसके बारे में बताया था मैंने आपको। ये करता है तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही, इसकी रचना करता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने अभी बताया, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। उसके शासनकाल में जब हम कैनाल्स के नेटवर्क के बारे में पढ़ा था हमने, यानी कि जो नहरें हैं उनके जाल के बारे में पढ़ा, तो नहरों के जाल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तारीख़ मुबारक शाही से। किसकी रचना है? याहिया बिन सरिंदी की। इसको संरक्षण प्रदान करता है कौन? मुबारक शाह है। इससे ये 3-4 क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखो आगे के शासकों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसका जो सैयद वंश है इसका नेक्स्ट शासक बना मोहम्मद शाह है। कौन? मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह, इसका जो रूलिंग पीरियड है वो 1434 ईस्वी से 45 ईस्वी, यानी 1445 ईस्वी तक रहता है। इसके बारे में वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन है इसके बारे में भी, वो ध्यान रखना। इसने मोहम्मदाबाद नगर बसाया था,
ये एक क्वेश्चन इसी से इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान रख लेना। मोहम्मदाबाद नगर किसने बसाया? मोहम्मद शाह ने। इसका रूलिंग पीरियड क्या है? 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी। अब देखो आगे आने वाला शासक है वो है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि इसके जो सैयद वंश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रख लेने हैं। अलाउद्दीन आलम शाह है। रूलिंग पीरियड 1445 ईस्वी से लेकर 51 ईस्वी तक। देखने से पता चल रहा है दोस्तों 1451 ईस्वी में सैयद वंश का अंत हो गया था और 1451 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सैयद वंश का अंतिम शासक था। और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो दोस्तों, वैसे तो लगभग यही क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि जो सैयद वंश उसका अंतिम शासक कौन है, तो है अलाउद्दीन आलम शाह। वैसे सैयद वंश से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। कुछ इतिहास का इसके बारे में कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मत है दोस्तों। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी हत्या बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बदायूं का गवर्नर बना था अंतिम दिनों में। यानी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जब 1351 ईस्वी की बात है, उस समय ये बहलोल लोदी को स्वयं खुद की इच्छा से दिल्ली का शासन सौंप देता है और स्वयं बदायूं का गवर्नर बनकर ही एक संतुष्टि प्राप्त करता है। ये अलग अलग इतिहासकारों में मत है, लेकिन आपको बस एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? वो है अलाउद्दीन आलम शाह। अब ध्यान दो, बहलोल लोदी, ये बहलोल लोदी इसकी हत्या करके, किसकी? सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके एक नए वंश की नींव रखता है जिसका नाम है लोदी वंश। लोदी वंश ये दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश होगा, लोदी वंश। ध्यान रखना, हमने अब तक 4 वंश पढ़ चुके हैं हम। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, उसके बाद में हमने पढ़ा जो खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, जो चौथा वंश है वो है सैयद वंश, और 5वां वंश, 5 वंशों ने इस पर शासन किया। 5वां वंश है लोदी वंश। किसने नींव रखी? बहलोल लोदी ने। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आई होप यू कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली क्लासों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।